नमस्कार बच्चों। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 4 को। और जो बच्चे नए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है नीता शिक्षा चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाली वर्कशीट्स नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट भी जाके देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन के बारे में, यानी कि सर्वनाम क्या होता है, कितने तरह के सर्वनाम होते हैं और कैसे उनको यूज़ करना है। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो reflexive pronoun are used when the subject and object are the same. Example, she talks to herself. यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों सेम होते हैं तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, शी टॉक्स टू हरसेल्फ, वो बात करती है अपने आप से। तो यहाँ पे जो शी है वह, और बात किससे करती है, वो अपने आप से करती है, तो हर सेल्फ यानी खुद से। तो जहाँ पर भी इस तरह का सेंटेंस हो जहाँ पे खुद से बात की जा रही हो, खुद से कोई काम करने की बात हो, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। आगे देखिए समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे टेबल आपको पूरा दिखाई दे रहा है। चूज करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, यानी मैं खुद कोई काम करूँ। मी यानी मुझे, इट सेल्फ यानी मैं खुद, देम यानी उनको, देम सेल्फ यानी वो लोग खुद कर लेंगे, हर सेल्फ यानी वो खुद कर लेगी, योर सेल्फ यानी तुम खुद कर लो, यू यानी तुम। तो अब यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, कुछ नॉर्मल प्रोनाउंस हैं। अब आपको उनको छांटते हुए यहाँ पर इनको सेंटेंसेस को भरना है। तो जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले वाक्य को हम पढ़ेंगे, फिर हम उसमें ढूंढेंगे कि इस वाक्य के हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी क्या होगा। इन हर डायरी, हर डायरी यानी उसकी डायरी में, कोमल राइट्स अ लेटर टू हर सेल्फ। कोमल अपने आप को ही पत्र लिख रही है, खुद ही लिख रही है। तो कोमल लिख रही है और अपनी ही डायरी में लिख रही है, तो यहाँ पे आ गया हर सेल्फ। यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, खुद करना चाहिए, तो योर सेल्फ। द कैट स्पिल्ड ऑल द मिल्क, बिल्ली ने सारा जो दूध था वो फैला दिया, खुद फैला दिया, तो इट सेल्फ। क्यों, क्योंकि कैट जानवर है, तो जैसे हमने बताया कैट के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन में इट सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। दे लॉक्ड देमसेल्व्स इन द रूम, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तो दे है, तो दे किस लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो है देमसेल्व्स, खुद को। आई विल ड्राइव द कार माई सेल्फ, तो यहाँ पर आई की बात यानी मैं खुद ही चलाऊंगा, मेरी गाड़ी है, तो माई सेल्फ यानी मैं खुद ही अपनी गाड़ी को चलाऊंगा। रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड्स विथ सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए इन शब्दों में से जो काम का नहीं उसको हटा के और उसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कर दिया है और बाकियों मैंने आंसर्स ऊपर लिख दिए हैं, तो आप खुद नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला देखिए, सबसे पहला देखिए, आई वॉज सो हैप्पी विथ मी, यानी मैं अपने आप से इतना खुश था। वेन आई हेल्प द ओल्ड मैन, जब मैंने बूढ़े आदमी की मदद करी। तो यहाँ पर ये विथ मी जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी जगह पे हमें यूज़ करना है। तो आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। आई वॉज हेल्पी माई सेल्फ, यानी मैं खुद बहुत अपने आप से खुश था। वेन आई हेल्प द ओल्ड मैन, तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ वर्ड है उसको हमने यूज़ किया विथ मी की को हटा के। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे दे डिसाइडेड द रूल्स ऑफ द गेम बाय देम। बाय देम की जगह पे अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे देम सेल्स, तो आप ये जो बाय देम है इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे आप देम सेल्फ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदर्श ड्रॉस आदर्श ड्रॉज पिक्चर्स ऑफ आदर्श इन हिज पिक्चर बुक, तो अपनी ही पिक्चर बना रहा है आदर्श। तो यहाँ पर आदर्श ऑफ आदर्श जो है इसको हटाएंगे और उसकी जगह पे यूज़ करेंगे हम हिमसेल्फ का। ठीक है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑफ आदर्श हट के हिमसेल्फ आ जाएगा। इस नेक्स्ट वाक्य में ही पेंटेड द वॉल बाय हिम, तो यहाँ पे जो बाय हिम है इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ, कि उसने खुद ही इस वॉल को यानी इस दीवार को पेंट किया है। ही पेंटेड द वॉल हिमसेल्फ, तो ही पेंटेड द वॉल हिमसेल्फ यानी खुद ही उसने उस वॉल को, दीवार को पेंट किया है। डिड यू प्रिपेयर द डिश बाय यू, क्या, तो यहाँ पे तुम्हारे ही द्वारा बनाई गई है, तो यहाँ पे तुमने खुद बनाई है ऐसे हम बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बाय यू की जगह पे हम यूज़ करेंगे योर सेल्फ। तो यहाँ पे योर सेल्फ आ जाएगा, बाय यू हट जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक जो
तो बच्चों आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए अनीता शिक्षा चैनल पर और आगे से आगे वर्कशीट्स को अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आपके कमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।